Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the life processes in living organism. तो आज जो है इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. तो एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है? व्हाट डू मीन बाय एक्सक्रीशन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है उसे हमारे बॉडी से बाहर फेंकने की और बाहर भेजने की जो प्रोसेस होती है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. देन विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में मैंने पहले पढ़ा था, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान वेस्ट मटेरियल भी तैयार होते हैं. तो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं? तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल के प्रोसेस यूरिया जो है जिसका कन्वर्शन फिर यूरिन में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वेस्ट है. देन नसल डिस्चार्ज, हमारे नाक से जो भी म्यूकस बाहर निकलता है ये भी एक तरह का वेस्ट ही होता है. देन टीयर्स आर ऑल्सो द वेस्ट एंड sweat is also the waste. These are the different types of waste material produced in our body. Today in this video we have to study the removal of this urea from द बॉडी. क्योंकि हमारे बॉडी में जो वेस्ट तैयार होते हैं उन वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन यूरिया के अंदर होता है और ये यूरिया जो है ये प्रोसेस जो है हमारे लीवर के अंदर होती है. तो लीवर जो है ब्लड में जो भी वेस्ट है उस वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन यूरिया के अंदर करता है और फिर इस यूरिया जो है यूरिया को हमारे बॉडी से बाहर फेंकना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यूरिया इज हार्मफुल टू आवर बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि लंग्स जो है उसे बाहर फेंकता है. नसल डिस्चार्ज उसमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है. टीयर और स्वेट, हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होती है तो स्वेट ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट है, कुछ वेस्ट है, तो वेस्ट जो है स्वेट के फॉर्म में पसीना जो आता है तो उस पसीने के फॉर्म में हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है. तो इस आज के वीडियो में हम यूरिया जो वेस्ट तैयार होता है हमारे लीवर के अंदर उसे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट तैयार होते हैं. उन सभी वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लीवर के अंदर यूरिया में होता है और फिर यूरिया जो है यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. तो ये जो प्रोसेस है, देन हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन. तो हमारे बॉडी के अंदर ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है? जनरली बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट तैयार होता है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है लैट्रिन के दौरान, तो उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. ये कौन सी प्रोसेस है? ये डिफिकेशन की है. और एक्सक्रीशन क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो वेस्ट तैयार होता है उस वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन यूरिया में होता है और ये यूरिया और बाकी भी जो है कुछ ड्रग्स है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस है और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इसे भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. और ये सभी अगर हमारे बॉडी के अंदर वैसे की वैसे रहेंगे तो इससे हमारे बॉडी को हार्म होता है. तो इसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर डोंट स्किप द वीडियो, watch the video completely. If you are not subscribed my channel then subscribe it and if you like the video don't forget to share it. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. तो बच्चों हमें पता है देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच ब्रिंग्स अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से जो अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द रेस्पिरेशन एंड देयर आर वेरियस सिस्टम. एंड दिस डाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो डाइजेशन में जो फूड जो डाइजेस्ट होता है उसमें ग्लूकोज तैयार होता है जो ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्ब होकर सेल के अंदर जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी ऑक्सीजन है वो सेल तक पहुंचता है. फिर ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, इस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. देयरफॉर दिस टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस वेरियस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस वेस्ट आर एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है. तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम
अब यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं और मैं थोड़ी सी रफ डायग्राम भी यहाँ पे निकालता हूँ क्योंकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ इसलिए। तो डायग्राम के आप देख पा रहे हैं, देयर आर द टू बीन शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज किडनीज आर देयर एंड फ्रॉम द किडनी दो tubes are arises from the kidney and these tubes are then open into a bag like structure and this bag like structure is called as urethra। अब देखिए किडनी, this one is the right kidney and this one is left kidney, then ureter, sorry, this one is urinary bladder and this part is called as urethra। आ गया समझ में? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स पेयर ऑफ किडनी यानी कि दो किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि दो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनी जो है, द किडनी परफॉर्म्स द प्रोसेस, यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनी। किडनी क्या करती है? यूरिन तैयार करता है बाय फिल्ट्रेटिंग द ब्लड। यूरिन इज फॉर्म द किडनी बाय फिल्ट्रेटिंग द ब्लड एंड इट सेपरेट्स द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, कुछ एक्सेस सब्सटेंस है, उस सभी सब्सटेंस को बाहर निकलता है ब्लड से और उस ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन फिर यूरिन के अंदर हो जाता है। और फिर ये यूरिन जो है किडनी में जो तैयार हुआ है, जिसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल होता है और वाटर भी होता है, तो ये यूरेटर से फिर कहाँ पे आता है? फ्रॉम द यूरेटर इट एंटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर वो स्टोर रहता है और यूरेथ्रा से वो फिर हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स द पेयर ऑफ किडनीज, तो हमने देखा है। और यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी किडनी का देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो पोजीशन है, हमारे किडनीज की पोजीशन कहाँ पे होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है। द पोजीशन ऑफ द our excretory system and especially the kidney, the two bean shaped kidneys are situated on the side of the vertebral column. The two bean shaped kidneys are present on either side of the vertebral column on the posterior side of abdomen। अब पोजीशन जो है, अब यहाँ पे मैं डायग्राम में भी आपको दिख पा रही कि हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, यहाँ पे जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो वर्टेब्रल कॉलम के दो बाजू में दो किडनीज होती है और ऑन पोस्टेरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो इसका अर्थ क्या है? हमारा जो पेट है, तो पेट के पीछे के हिस्से में जो है वो जो है किडनीज प्रेजेंट होते हैं और किडनी से फिर यूरेटर निकलता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर उसके नीचे और यूरेथ्रा से फिर यूरिन बाहर निकलता है। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ किडनी एंड द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द लेफ्ट किडनी। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि राइट किडनी जो है थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर की वजह से। और यहाँ पे किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती है, अभी यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एड्रेनल ग्लैंड्स। उसमें क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड। अब किडनीज को जो ब्लड सप्लाई करता है उसे रेनल आर्टरी कहते हैं और किडनी से जो ब्लड बाहर निकलते हैं उसे रेनल वेन कहा जाता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का अंदरूनी हिस्सा कैसे होता है? इट कंटेन्स द आउटर मोस्ट पार्ट कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं वहां पे जो है रेनल पैरामिड्स है। इट कंटेन्स द रेनल पैरामिड्स। और दूसरा जो हिस्सा है रेनल कैलिक्स। तो रेनल कैलिक्स जो है वहां से फिर क्या शुरू होता है? यूरेटर शुरू होता है। तो रेनल पैरामिड जो है उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो रेनल पैरामिड्स जो है इस तरह से पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस रेनल पैरामिड जो है, रेनल पैरामिड में यूरिन जो है वो तैयार होता है और जो तैयार हुआ यूरिन जो है वो फिर कहाँ पे आता है? रेनल कैलिक्स में आता है और रेनल कैलिक्स से फिर वहाँ पे यूरेटर स्टार्ट हो जाता है। और आ गया समझ में? एंड दिस इज ऑल। एंड वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई हो रहा है अंदर रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है जिसमें यूरिया होता है और रेनल वेन जो है वो क्या करती है? ब्लड बाहर निकालती है जो कि फिल्टर हुआ है और फिर रेनल वेन से जो ब्लड है हमारे हार्ट तक पहुंचता है क्योंकि वो फिल्टर है, उसमें फिर ऑक्सीजन जो है मिक्स होता है और फिर
जो है हमारे बॉडी को वो सप्लाई किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स को। तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा है। देन द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी विच परफॉर्म्स द फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो अब यहाँ पे आप नेफ्रॉन की डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, जो होता है रेनल पैरामिड्स के अंदर। देन दिस परफॉर्म एक्चुअल द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम, यानी कि ब्लड से वेस्ट निकालने का काम ये नेफ्रॉन करते हैं। देयरफॉर नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। और बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी? द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन विच परफॉर्म द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कप शेप कैविटी, देयर इज ए कप शेप कैविटी, इस तरह सा एक कप है एंड दिस कप शेप कैविटी इज कॉल्ड एज बाउमन कैप्सूल, इसे कहते हैं बाउमन कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क होता है फाइन कैपिलरीज का, एकदम छोटी जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, उस कैपिलरीज का नेटवर्क होता है एंड इस नेटवर्क इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। जैसे आपने कभी छलनी देखी होगी जहां से हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि हमारे नल को भी हम फिल्टर लगाते हैं, तो इस फिल्टर जो है, फिल्टर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो उसके अंदर जमा होता है और पानी जो है वो बाहर निकलता है। लेकिन ग्लोमेरुलस के अंदर उल्टा है, जिसमें से वेस्ट जो है वो बाहर निकल के आता है। इसमें से क्या निकल के आता है? वेस्ट बाहर निकल के आता है। तो अब देखिए ग्लोमेरुलस ये छलनी के जैसे है एंड वेन द ब्लड पास टू द ग्लोमेरुलस। अभी हमने बताया था कि लीवर जो है, लीवर के अंदर क्या होता है? यूरिया होता है। तो यूरिया क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उस वेस्ट का कन्वर्शन लीवर यूरिया के अंदर करता है। एंड वेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया कम्स पास थ्रू दिस ग्लोमेरुलस, तो ये जो ब्लड जब ग्लोमेरुलस से पास होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ द वेन्स, तो ये ब्लड कैसे निकलता है? पहले जो है ब्लड रेनल आर्टरी में आता है तो उसका डायमीटर बड़ा होता है और फिर रेनल आर्टरी का छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज की तरह वेन्स जो इसका डायमीटर कम होता है, फिर उसका डायमीटर और भी कम होता है। तो डायमीटर के डिफरेंस की वजह से ब्लड जो है वो बहुत ही फोर्स से ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, यानी कि जब ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है तो उसका फोर्स ज़्यादा होता है क्योंकि डिफरेंस इन द डायमीटर। तो अगर बड़े पाइप को हम छोटा पाइप लगाएंगे और उस छोटे पाइप को और छोटा पाइप लगाएंगे तो पानी का प्रेशर जो है बढ़ता है। तो उसी तरह प्रेशर जो है यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ब्लड, द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड द अदर सब्सटेंसेस आर फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। और जैसे ही ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से पास होता है तो ग्लोमेरुलस से पास होने के बाद उसमें से फोर्स की वजह से बहुत सारे पदार्थ बाहर आते हैं जिसमें यूरिया होता है मोस्टली। इट कैन सेपरेट द यूरिया एंड सम अदर सब्सटेंसेस आल्सो फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस। आगे समझ में? तो इट कंटेन्स, अब ग्लोमेरुलस से जो पदार्थ बाहर आए हैं वो पदार्थ कहाँ पे जमा होते हैं? आपके बाउमन्स कैप्सूल में जमा होते हैं, जैसे आप फिगर में देख पाए। एंड दिस बाउमन कैप्सूल नाउ कंटेन्स द यूरिया, waste material, water molecules and the molecules of some other substances are also cross the semi permeable membrane of Bowman capsule। Bowman capsule जो है उसका मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसमें से निकल के आते हैं, वेस्ट तो निकल के ही आता है और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंसेज जो है हमारे ब्लड के अंदर है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, विटामिन जो है, मिनरल्स है, वो सभी सब्सटेंसेस कुछ प्रोपोर्शन में वो सब्सटेंसेस हमारे बाउमन कैप्सूल के अंदर आता है। देन दिस फिल्ट्रेट, इसे हम फिल्ट्रेट के, देन दिस फिल्ट्रेट इज पास थ्रू द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स और है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जिसका डायमीटर ज्यादा है, फिर उसका डायमीटर कम हो जाता है, दैट इज यू शेप स्ट्रक्चर, आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनल्स एंड लूप ऑफ हेनल्स का डायमीटर कम है और फिर डायमीटर बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फिर कनेक्ट है कनेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट।
यानी कि जो यूरिन कलेक्ट करता है। एंड कलेक्टिंग डक्ट, सभी नेफ्रॉन्स जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होते हैं और इस कलेक्टिंग डक्ट से ही फिर आखिरी का हिस्सा जो है वो यूरेटर में ट्रांसफर होता है। आगे समझ में, देन व्हेन दिस filtrate pass through these tubular part of the nephron, the useful substances are again reabsorbed into the blood। क्योंकि ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है उसके बाहर भी सभी ब्लड कैपिलरीज होते हैं और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंस के साथ जो पदार्थ अनावश्यक है और जो पदार्थ जिसमें यूरिया है तो उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी उसके अंदर चला गया है क्योंकि फोर्स ज़्यादा था ब्लड का। तो यूजफुल सब्सटेंस को फिर ये ट्यूबुलर पार्ट से जैसे ही फिल्ट्रेट पास होता है तो उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस फिर रीअब्सॉर्ब होते हैं और ब्लड के अंदर आते हैं। उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है एंड यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब एंड देन the substance or liquid which is formed, that is called as urea, which contains the almost waste material, that is the full of waste material, and this liquid is now called as urine। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, यूरिन कह सकते हैं। and this urine is then pass through the ureter, फिर यूरिन कहाँ से पास होता है, यूरेटर से पास होता है and it is collected into the urinary bladder and afterward यूरिन इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा से इस यूरिन को बाहर निकाला जाता है। दिस यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर पाउच, ये मस्कुलर पाउच की तरह होता है, मस्कुलर बैग की तरह होता है एंड इट इज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर नर्व्स, हमारे नर्व्स के कंट्रोल में होता है एंड देयरफॉर वी आर एबल टू कीप अ कंट्रोल ऑन यूरिनेशन। तो यूरिनेशन की जो प्रोसेस है उसे हम कुछ देर तक कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि नर्व्स के कंट्रोल में, और जब चाहे हम वहाँ पे यूरिन के थ्रू हमारा जो है वेस्ट जो है बाहर निकालते हैं। यानी कि जब हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन बाहर निकलता है तो इसमें वेस्ट होता है। देयरफॉर वी डोंट हैव टू कंट्रोल द यूरिनेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ज़्यादा देर तक आपको इस प्रोसेस को रोक के नहीं रखना चाहिए। देयरफॉर किडनी इज द मेन फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ बॉडी और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, फिर किडनी, विच कैन रिमूव द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अलॉन्ग विद द किडनी द लीवर एंड स्किन, किडनी के साथ साथ लीवर और स्किन जो है इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। लीवर, स्किन और लंग जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो लीवर तो क्या है, वेस्ट मटेरियल को यूरिया में ट्रांसफॉर्म करता है। स्किन जो है तो स्किन जो है वेस्ट बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के तौर जब बाहर निकलता है स्किन से तो उसमें से वेस्ट बाहर निकलता है। और लंग्स जो है स्पेशली इट कैन एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट के फॉर्म में तैयार होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स बाहर निकलता है। आगे समझ में, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है और फंक्शन भी हमने पढ़ा है। आगे समझ में, देयर आर नियर अबाउट 10 लाख ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। 2 किडनी होती है तो एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी को मिला के 20 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट और ये 20 लाख नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। देयर इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर of blood which is present in a normal healthy person's body, it is filtered, that is 400 times पर डे। तो एक दिन के अंदर जो 5 लीटर ब्लड है वो 400 बार हमारे किडनी से गुजरता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 190 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेड बाय द किडनी। यानी कि इतना ब्लड जब किडनी से पास होता है तो उसमें से इतना फिल्ट्रेड तैयार होता है एंड फ्रॉम दैट फिल्ट्रेड नियर अबाउट 1 to 1.9 लीटर ऑफ द यूरिन इज फॉर्म। तो उसमें से जो फिल्ट्रेट इतना तैयार हुआ है यानी कि इतना ब्लड पास हुआ है, उस ब्लड पास होने के बाद इतने फिल्ट्रेट तैयार होता है, उसमें से बाकी सब्सटेंस जो है वो रीअब्सॉर्ब होते हैं जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस और वाटर होते हैं और रिमेनिंग जो पार्ट है इतना यूरिन जो है हर रोज हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है एंड इस यूरिन के फॉर्म में हम वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। वी गेट द रीड ऑफ
our body get the rid of waste material through the urine. This is all about the structure and function of excretory system in human body and how the excretion takes place in our body. We had studied all these things in this video. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.